हमारे साथ जुड़े। बहरहाल अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर करारा हमला बोलते हुए एक सीडी जारी की है। इस सीडी में शिवराज के भाई नरेंद्र सिंह पर कमीशनखोरी और अधिकारियों पर बेजा दबाव बनाने का आरोप लगा है। कांग्रेसी नेता के मिश्रा ने ये सीडी जारी की है, जिसमें नरेंद्र सिंह की आवाज होने का दावा किया गया है। चुनाव से पहले फूटा सीडी बम, निशाने पर एमपी के सीएम। शिवराज के सुशासन पर उठे सवाल। एक माइंस के तुम 25-25 लाख रुपए लोगे तो कौन देगा? सिर्फ कलेक्टर को फोन करने के तो 25 लाख रुपए कितना मांग रहा है? सिंह चौहान के हैट्रिक बनाने के सपने पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता के मिश्रा एक स्टिंग ऑपरेशन की सीडी क्या लाए, सभी के निशाने पर आ गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मिश्रा का आरोप है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के भाई नरेंद्र सिंह चौहान ने साल 2008 में कथित तौर पर एक खदान के आवंटन के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत ली। उसमें मुख्यमंत्री निवास से तत्कालीन कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी को फोन जाता है। ही वॉज एडमिट, उन्होंने कहा है फोन पर, कलेक्टर से बातचीत होती है, कलेक्टर नहीं कि मुझे सीएम हाउस से फोन आ गया है, आप कल में भोपाल सागर के रास्ते पर आप उनसे आकर मिल लें। फिर सीएम के भाई साहब की और हमारे सीईओ की, यानी बाकायदा ड्यूरिंग टाइम भी है, डेट भी है, और उन्होंने कहा कि हाँ मेरी बात हो गई है। पूरा एतबार पूरा कोऑर्डिनेटेड जी। कांग्रेस ने सीएम शिवराज के भाई नरेंद्र सिंह पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए सीडी तो जारी की ही, साथ ही नरेंद्र सिंह की आवाज की रिकॉर्डिंग भी सामने लाने का दावा किया है, जिसमें वो कई जिलों के कलेक्टरों पर गैर मुनासिब दबाव डाल रहे हैं। बस ये मैं बोल दूंगा और तिवारी से मेरी बात हो गई है। हाँ जी, खूब काम है, आप तो आदेश करते रहिएगा, मैं सब करवा दूंगा। कांग्रेस का इल्जाम है कि नरेंद्र सिंह ने उज्जैन, देवास, छतरपुर, सांगर मंडला, सतना और रीवा के जिला अधिकारियों पर अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल किया। मिश्रा का दावा है कि खदान के लिए रिश्वत मामले में मुख्यमंत्री की इनोवा गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें लाल बत्ती लगी है। के मिश्रा के मुताबिक सीडी के इस चक्रव्यूह को बनाने में करीब 8 महीने लगे। 8.5-9 महीने लिस्टिंग पे लगे हैं। सारी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, यानी एमओयू ऐसे सड़क पे तो होना नहीं था। कांग्रेस ने रिश्वत कांड को उजागर करने के लिए एक फर्जी कंपनी बनाई थी और उसी के जरिए स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वो कंपनी हमने स्टिंग ऑपरेशन के लिए बनाई थी, हमें कोई खदान नहीं चाहिए थी। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए स्टिंग ऑपरेशन की सीडी के बाद बीजेपी सफाई देने में जुट गई है। ये जानबूझ करके इलेक्शन के समय कांग्रेस से सहयोग लेकर के मिश्रा कांग्रेस के चंगुल में फंस गए हैं और इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही बीजेपी में थे, उनको सब मालूम था। तो ये बनावटी चीजों को लेकर के आना चुनाव के समय कतई लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये शोभा नहीं देता और इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र में जिस तरह से नेताओं का स्तर गिर रहा है उसी का एक नमूना है और कैरेक्टर एसेसिनेशन करने के लिए इसको लाया गया है। चुनाव से पहले स्टिंग ऑपरेशन का बम कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 4 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन किया गया था तो अब तक इसे संभाल कर क्यों रखा गया। जब कांग्रेस से सवाल किया गया तो वो इशारों में बता गई कि सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए यही सही समय है। नहीं, हमने उपयुक्त समय अभी समझा इसको। शिवराज सिंह के भाई पेशे से टीचर हैं और उनके मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध हैं। जाहिर है अगर इस स्टिंग में दम है तो चुनावों से पहले ये मामला शिवराज सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। टीम न्यूज नेशन। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय साहब जुड़ गए हैं और साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेसी नेता भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक साहब के पास चलते हैं। दीपक जी, आपसे सवाल यही है कि सबसे पहले आपका रिएक्शन, चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव को बमुश्किल 11-12 दिन बचे हैं और ऐसी स्थिति में कोई आधारहीन बात की जाती है, कोई बेबुनियाद बात की जाती है और राजनीतिक रूप से छवि बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की जनता पर्याप्त परिपक्व है और इस तरह के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आपको नहीं लगता इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठेंगे? बार बार यही कहा जाएगा कि आपने यही समय क्यों चुना, जबकि वोटिंग में इतने कम वक्त बचा है।
लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, इसमें दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह की ये आवाज है। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में पहले जांच एजेंसियों का आना ज्यादा लाजमी था? पहले किसी जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जाती? नहीं, निश्चित तौर पे जिस तरह से सीडी जारी की गई है, तो पहले तो सीडी जारी करने वाले खुद कह रहे हैं कि उनका जो उद्देश्य है वो साजिश रचना है और किसी को षड्यंत्र में फंसाना है, और उसके लिए उन्होंने सीडी बनाई है, जो कुछ भी काम किए। हमारा ये कहना है कि जिस बात का उद्देश्य की साजिश रचना हो, वो सारी की सारी बात फर्जी है। इस तरह की ना तो कोई काम हुआ है और ना कोई बात हुई है। चलिए, आपसे बातचीत जारी रहेगी। अखिलेश प्रताप जी के पास चलते हैं, इसका जवाब लेते हैं। अखिलेश जी, आपको नहीं लगता कि आपको अवसरवादी कहा जाएगा? इलेक्शन में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में जानबूझ के ऐसे समय पे सीडी आना कहीं ना कहीं इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े करेगा? जो सीडी में आया है वो कोई नई है, आश्चर्यजनक चीज नहीं है। जब से मध्य प्रदेश में ये भाजपा की सरकार बनी है, तब से सिर्फ वहां की संपदा का दोहन ही तो कर रहे हैं और पूरे सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर से लेकर के पत्रकार तक, तहसीलदार तक मारे जा चुके हैं। क्या क्या दादागिरी की है वहां के इन माफियाओं ने। और देखिए नीयत कैसी है इस सरकार की। जो ये खनन विभाग के सेक्रेटरी हैं वही चीफ मिनिस्टर के भी सेक्रेटरी हुआ करते हैं, क्योंकि वहीं से सारा इंस्ट्रक्शंस होने हैं, कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। और जग जाहिर है कि भाजपा के सब लोग जबरदस्ती बिना किसी ऑक्शन के, बिना किसी लीगल परमिट के वहां पे सारे जो बालू हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, मोरंग हो, सब चीज की दोहन कर रहे हैं और सरकार के रेवेन्यू का लॉस कर रहे हैं। पर ईयर 2-3 हजार करोड़ रुपए इससे रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है। जो लोगों ने आवाज उठाई है, वो चाहे जर्नलिस्ट हो, उनके पूरे परिवार तक को मार दिया गया है। दर्जनों मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। दीपक साहब, आप सुन रहे हैं तमाम बातों को, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं यहाँ। और चुनाव में जनता को बरगलाने की कोशिश है। मध्य प्रदेश की जनता पर्याप्त सब कुछ कैमरे पे दिखा है, फर्जी बात है। इसी तरह बंगारू लक्ष्मण के समय भी कैमरे पे दिखा था तो फर्जी बात थी। बंगारू लक्ष्मण जेल में है। जो कानों की सुनी और झूठ लफाजी की बात नहीं है, आंखों देखी बात है। दोनों में